जी, मसीह यीशु में आप सबों की सलामती हो। और सबसे पहली बात ये है कि हमें बाइबल मुक़द्दस इसलिए समझ में नहीं आती क्योंकि हम पाकिस्तान के मुआशरे के मुताबिक जो है वो हम इसको जानना और सीखना चाहते हैं। नाज़रीन, जब तक हम पाकिस्तानी मुआशरे और पाकिस्तान की तहज़ीब व तमद्दन को मद्देनज़र रखते हुए बाइबल मुक़द्दस को समझेंगे तो ये हमें हरगिज़ समझ नहीं आएगी। कुछ बातों की हमें समझ लगेगी क्योंकि ये रवायत के ज़रिए आज भी पाकिस्तान के अंदर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बाइबल मुक़द्दस के अंदर थी। तो जब तक आप उस तहज़ीब के अंदर, जब तक आप उस कानून के अंदर, जब तक आप उस कानून को स्टडी ना कर लें, पढ़ ना लें या उस माहौल के अंदर ना चले जाएं जिस माहौल के अंदर ये बाइबल मुक़द्दस लिखी गई और जिन लोगों के लिए लिखी गई और उनके तहज़ीब व तमद्दन को नहीं समझेंगे तो आपको बाइबल मुक़द्दस नहीं समझ आएगी। और यही मेरा आज का जो है वो सवाल है, और मेरा नहीं बल्कि बहुत सारे भाइयों ने भी पूछा कि बाइबल मुक़द्दस के अंदर लिखा हुआ है कि मुक़द्दस इब्राहिम ने अपनी बीवी जो उसकी सारा थी उसको अपनी बहन कहा। सबसे पहली 3-4 रीज़न मैं बताऊंगा। सबसे पहली बात यह है कि हम पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। हम पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अगर हमारे यहाँ कोई शोहर या शोहर से या बीवी से भाई या बहन लफ्ज़ निकल जाए तो तलाक तक बात जो है वो पहुँच जाती है। लेकिन ये उस मुआशरे के अंदर नहीं था। उस मुआशरे को सामने रखते हुए मुक़द्दस मूसा ने जो शरीयत थी, जो पहली किताब पैदाइश है, उसको मद्देनज़र रखते हुए, कानून को मद्देनज़र रखते हुए बहुत सारी बातों का जो है वो लिखा। और वो क्योंकि वो कानून जानते थे, क्योंकि वो अलूम जानते थे। अमाल की किताब के अंदर ये बात लिखी हुई है कि मुक़द्दस इब्राहिम ने जो है वो अलूम को सीखा। अब जबकि उन्होंने अलूम को सीखा तो वो हुरी कानून को जानते थे। अब हुरी कानून के अंदर होता क्या था कि अमीर घराने के जो लोग होते थे, तो वो जिस तरह हमारे घरों में आज हम अपनी दुल्हनों को, अपनी बीवियों को अलग अलग कमरे में रखते हैं, तो उस वक़्त भी ख़ैमों के अंदर रखा जाता था। और यही नहीं बल्कि जिस तरह आज हमारे घर में कुछ लोग आ जाते हैं मेहमान नवाजी के लिए, ये उस वक़्त भी ये सब कुछ जारी था। और ये जब मुक़द्दस इब्राहिम अबीमेलेक बादशाह के पास गया तो उसको कहना पड़ा कि ये मेरी जो है ये बहन है। और क्योंकि मुक़द्दस इब्राहिम ने पैदाइश की किताब 12वां बाब और 20वें बाब 2 बार जो है वो अपनी बीवी सारा को जो है वो बहन कहा। और दोनों दफ़ा बादशाह को कहना पड़ा, और एक हजरार में कहा, और दूसरा जो है अबीमेलेक के सामने जो है वो उसको पेश होना पड़ा और चला गया। और मिस्र के अंदर ये कहनी बात पड़ी कि ये मेरी जो है वो बीवी थी, बहन है। बीवी जो है वो बहन है। वो क्यों? क्योंकि उनके कानून के अंदर ये बात शामिल थी, उनके कानून के अंदर ये बात कह देना जायज़ थी। और क्योंकि एक और बात थी कि उस वक़्त अगर किसी की बीवी होती थी तो वो उसको छीन लेते थे, ज़बरदस्ती उसको मार देते थे और छीन लेते थे, और वो बादशाह जो है वो उसकी बीवी लेता था और उससे शादी कर लेता था। और मुक़द्दस इब्राहिम को बहुत अच्छी तरह कानून का पता था, मुआशरे का पता था, तहज़ीब व तमद्दन का पता था, क्योंकि उसने स्टडी किया हुआ था। तो उन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने जो है ये प्लान किया और बादशाह से जाके मिले और बादशाह को कहा कि ये मेरी बहन है। और दूसरी बात ये है कि पूरी कानून के अंदर ये जायज़ बात थी। और उनके लोग और उनके जो बीवी होती थी, हस्बैंड होता था, ये आपस में एक दूसरे को भाई बहन कह सकते थे। तहज़ीब व तमद्दन का ख्याल रखा जाता था और कह सकते थे, क्योंकि ये उन लोगों के लिए, इब्रानी लोगों के लिए बाइबल मुक़द्दस लिखी गई और उनके हालात को जो है वो कलमबंद किया गया। सारी बातों को जो जो उनके ऊपर बीती, ये सारी बातें जो हैं वो समअप की गई, कलमबंद की गई। तो पाकिस्तान के अंदर हम इसलिए इस बात को नहीं समझ पाते क्योंकि हम पाकिस्तानी जो है मुआशरे के तहत जो है इसको देखना चाहते हैं, इसके ऊपर सर्च करना चाहते हैं, इसको जो है वो हम देखते हैं कि इसको परखना चाहते हैं, लेकिन ये परखी नहीं जा सकती।
बल्कि इसके लिए आपको अलूम का मुताला करना पड़ेगा, बाइबल मुक़द्दस से हट कर किताबों का मुताला करना पड़ेगा। ये PDF के अंदर भी मौजूद हैं, आप कानून का मुताला कर सकते हैं। हर उस दौर का मुताला करें जिस दौर के अंदर बाइबल मुक़द्दस लिखी गई, और उनका माहौल क्या था, उनका कानून क्या था, वो किस तरह लोग रहते थे। तो ये सारी बातों का जब हमें पता चलेगा तो तब हम बाइबल मुक़द्दस को आसानी से जो है वो समझ सकेंगे। तो नाज़रीन, ये थी बात थोड़ी सी, और इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और खुदावंद आप सब के साथ हो और आप सबको बरकत दे। शुक्रिया।